ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। क्या सभी अपने अपने स्थान पर थोड़ा जोर से उच्चारण कर सकते हैं? हरे कृष्णा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम भगवत गीता के इस दूसरे अध्याय को समझ रहे हैं, और इस दूसरे अध्याय में भी हम आज जो समझने जा रहे हैं वो श्लोक संख्या 23 है, जिसमें अच्छे से भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को आत्माओं के और लक्षणों के बारे में। आइए हम आगे बढ़ते हैं आज इस भगवत गीता के दिव्य संदेश को आगे समझते हुए। श्लोक संख्या 23 आप सभी लोग दोहराएंगे। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो नयनम शोषयति मारुतः। एक बार और आप सभी से निवेदन करूंगा, जोर से श्लोक को आप दोहराएंगे। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आत्मा की और लक्षणों में आगे बताते हुए, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने दो टेबल बनाई थी, एक में आत्मा के लक्षण और एक तरफ शरीर के लक्षण की बात हमने की थी, और इसी प्रकार का एक श्लोक आया था जो श्लोक संख्या 20 हमने समझा था। इसी प्रकार का एक श्लोक था, श्लोक संख्या 20, जिसमें भगवान श्री कृष्ण इसी प्रकार की बातें कहते हैं जैसे आज के श्लोक में की गई है। आज के श्लोक में क्या उपयोग किया गया है? बार बार एक शब्द उपयोग किया गया है। नैना माता जी, क्या श्लोक उपयोग किया गया आज के श्लोक में? बार बार माइक अनम्यूट करके बोलिए, बोलिए। हरे कृष्णा। नैना माता जी बोलिए, माइक अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज भगवान ने क्या शब्द उपयोग किया है बार बार इस श्लोक में? हरे बता कृष्ण पाएंगे? प्रभु जी। हरे कृष्ण जी प्रभु जी। बताइए बताइए, आवाज आ रही है। आज के श्लोक में कहा गया है कि ना आत्मा को कोई मार सकता है और ना आत्मा मरती है। नहीं, क्या शब्द उपयोग शस्त्र किया गया? एक शब्द पूछ रहे हैं, जो एक शब्द उपयोग किया भगवान जी ने बार बार। यस, अभी जैन बताइए क्या शब्द है वो? नैनम। यस, ना। भगवान ने क्या शब्द उपयोग किया गया है भगवान के द्वारा? न। ना। और न शब्द से क्या अर्थ है? ना ये, ना ये, ना ये, ना ये, ऐसे करके भगवान उपयोग करते हैं। तो इसी प्रकार का श्लोक जो था वो श्लोक संख्या 20 था। उस 20 नंबर के श्लोक में क्या था? क्या बताया था? न न जायते। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा न भविता वा न भूयः। उसमें भी न शब्द उपयोग हुआ था बार बार। और जैसे कई बार हम किसी वस्तु के बारे में, किसी स्थान के बारे में समझना चाहते हैं तो डायरेक्टली हमारे पास वर्ड्स नहीं होते हैं, समझाने को हमारे पास कुछ होता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है? न शब्द उपयोग करना पड़ता है। जैसे कोई पूछे कि अच्छा आज जो आपके यहाँ स्वीट बना था वो स्वीट कैसा था? तो
एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, क्या बताए वो स्वीट कैसा था, कुछ उसका वर्ड मालूम नहीं है कैसा। तो बोलते रसगुल्ले जैसा नहीं, रसगुल्ले जैसा नहीं था, गुलाब जामुन जैसा भी नहीं था, हलवे जैसा भी नहीं था, और तो किसके जैसे था, रसमलाई जैसा भी नहीं था। तो ऐसा करके थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करते हैं, ना 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 ना। उसी प्रकार से आज आत्मा के लक्षण के बारे में बताया जा रहा है। अब आत्मा एग्जैक्टली कैसे बताए कि आत्मा के लक्षण है क्या। बहुत सारी बातें बता दी, आत्मा शाश्वत है, आत्मा पौराणिक है, आत्मा सच्चिदानंद है, आत्मा अव्यय है, आत्मा अपरिमेय है, सारी बातें बता दी। तो अब और कैसे समझाया आत्मा के बारे में, तो भगवान कृष्ण कैसे समझा रहे हैं, न एनम छिंदन्ति शस्त्राणि, आत्मा को किसी भी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये वाला श्लोक सुना होगा पहले भी कभी, लेकिन आज जो है हम इसको और अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं। न छैनम न नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, छिंदन्ति मतलब क्या होता है, काटना, और नयनम दहति पावक, और पावक क्या होता है, अग्नि, अग्नि के द्वारा इसको जलाया भी नहीं जा सकता। न चैनम क्लद्यन्ति आपो, आपो मतलब क्या होता है, जल, आपो, तो इसको जल में भिगोया भी नहीं जा सकता है। और न शोषयति मारुतः, हवा के द्वारा इसको सुखाया भी नहीं जा सकता है। तो ये आत्मा के अलग अलग लक्षण बताए जा रहे हैं, न के द्वारा। न तो ऐसा है, न ऐसा है। किसी से पूछा जाए आप कहाँ रहते हैं, हमें एग्जैक्टली पता मालूम नहीं है, मान लीजिए, तो हम क्या कहेंगे, चांदनी चौक में नहीं रहते हम, और क्या बोलते हैं, कनॉट प्लेस में भी नहीं रहते हैं हम, गुड़गांव में भी नहीं रहते हम, नोएडा में भी नहीं रहते, लगभग अनुमान लग जाता है दिल्ली में कहीं बीच में रहते हैं, राइट। तो उस तरह से भगवान भी आत्मा के लक्षण के बारे में बता रहे हैं। अब मैं पूछना चाहूंगा आप में से, कौन बताएगा, कौन बताएंगे, अच्छा, हरे कृष्णा। मैं आज निवेदन करना चाहूंगा आशीष जी से, जो बड़ा बड़ा हेडफोन लगा के बैठे हुए हैं। आशीष जी बताइए माइक अनम्यूट करके, क्या शरीर के साथ में ये चारों चीजें हो सकती है? नहीं, शरीर के साथ में नहीं हो सकती है, राइट, राइट, शरीर के साथ में ये चारों चीजें नहीं हो सकती, और आत्मा के साथ में ये चारों चीजें हो सकती है। जी प्रभु जी। आप ऐसा लग रहा है कि आपने सुना नहीं है अच्छे से, आपने ध्यान नहीं दिया है, आप उल्टा बोल रहे हैं। क्या 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 कहा गया है, न तो आत्मा को शस्त्र से काटा जा सकता है, तो आत्मा को तो नहीं काटा जा सकता, शरीर को काटा जा सकता है, शरीर को काटा जा सकता है। तो वही तो हम कहना चाह रहे हैं, आप कह रहे नहीं। मैं कंफ्यूज, उल्टा ले लिया उससे। अच्छा, शरीर को जला सकते हैं? जी हाँ। अच्छा, शरीर को भिगो सकते हैं? जी हाँ, शरीर को भिगो सकते हैं। यस, और शरीर को सुखा सकते हैं? जी हाँ। यस, शरीर को, सारे चारों को चारे कार्य जो है शरीर के साथ हो सकते हैं। और आजकल की तो मूवी में मालूम नहीं, पुरानी मूवीज में जरूर आपने सुना होगा कि तुमने अगर ऐसा कर दिया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, या तुम्हारे को काट देंगे, या तुम्हारे को ये कर देंगे, राइट। तो वो किसको काट सकते हैं, थोड़ा इशारा करके बताइए, किसको काट सकते हैं? शरीर को काट सकते हैं। आत्मा को कोई काट सकता है क्या? नहीं काट सकता। तो भगवान ये कह रहे हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि। अब हमारे चेहरे पर और भी खुशी आनी चाहिए। कैसे? मुझे तो कोई शस्त्र भी नहीं काट सकता है, मुझे तो अग्नि जला भी नहीं सकती है। वो लास्ट में जो बहुत बड़ी लकड़ियों के ऊपर रख करके वो जलाते हैं, वो किसको जलाते हैं? मुझे नहीं जलाते हैं, वो तो किसको जलाते हैं? शरीर को जलाते हैं। अच्छा, पानी में इसको अगर डाल दिया जाए तो क्या होगा? शरीर जो है वो पूरा विनष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा अगर पानी में डाल दिया जाए तो। लेकिन मैं तो घुलनशील नहीं हूं, मुझे तो कोई गीला नहीं कर सकता है, शरीर को कोई गीला नहीं कर सकता। और फिर बात आती है किसकी? लास्ट, पावक। हवा में, बड़ी बड़ी हवा की, क्या कह सकते हैं, तेजी से बहुत सारी बिल्डिंगें गिर जाती है, बहुत सारे में क्या मॉइस्चर खत्म हो जाता है, और इस तरह से धीरे धीरे वो सब विदीर्ण हो जाते हैं, धीरे धीरे गिरने लग जाते हैं। ये हवा के प्रभाव से होता है। तो
यही बात कही गई है, और चारों के चारों किसके ऊपर लागू होती है? वो है शरीर। शरीर को काटा जा सकता है, शरीर को जलाया जा सकता है। तो आपकी जो नोटबुक थी उसमें जो आपने लेफ्ट और राइट जो कॉलम बनाए थे आत्मा और शरीर के लिए, उसमें लिख दीजिए। मैं अनुवाद पढ़ता हूं, उसके साथ में आप लिखते जाइएगा उच्चारण करते हुए, ठीक है? दोहराइए। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। उसके जस्ट अपोजिट में लिख सकते हैं, जो बॉडी है उसके लिए क्या लिख सकते हैं? शरीर को काटा जा सकता है, शरीर को जलाया जा सकता है, शरीर को भिगोया जा सकता है, शरीर को सुखाया जा सकता है। ठीक है? तो जस्ट एक दूसरे के विपरीत है। कोई बताएगा? इसी तरह का हमने एक और विपरीत पढ़ा था, दिनेश गोयल जी, हमने इसी तरह का एक और विपरीत पढ़ा था। वो क्या था विपरीत? इसी तरह का हमने जस्ट बताइए। वो था अविनाशी, आत्मा अविनाशी होती है, शरीर नाश हो जाता है, आत्मा अप्रमेय है। इसी तरह का एक हमने विपरीत पढ़ा था, बहुत विपरीत, जस्ट विपरीत। मेरी आवाज आ रही है ना आप तक? हाँ, आवाज आ रही है। इसी तरह का कोई विपरीत पढ़ा था हमने। मैं वही बता रहा हूँ, एक अविनाशी, अप्रमेय, नित्य, अजन्मा, शाश्वत। बिल्कुल सही है आपकी बात, पर एक जस्ट आत्मा के जो गुण है उसका विपरीत है वो। बढ़ानी चीज आईपैड, बताइए। आराधक, आराध्य और आराधना। अच्छा, इसमें क्या अपोजिट है? साधक, साधना, साध्य। ये अपोजिट है कि सिमिलर है? ये दोनों सिमिलर है। आराधक एंड साधक, साधन एंड आराधना, साध्य एंड आराध्य, ये सिमिलर वर्ड्स, ये अपोजिट नहीं है। अपोजिट वाला क्या था, कौन बताएगा? वृंदा कृष्ण जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। सत चित आनंद। यह सिंपल। सत्य है। आत्मा का क्या है? सत चित आनंद। और शरीर क्या है? असत अचित निरानंद। ये हमने समझा था, याद आ रहा है आप सभी को? सत चित और आनंद, और आत्मा क्या है? सच्चिद आनंद। और शरीर क्या है? असत अचित निरानंद। याद आ गया आपको? तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि आत्मा को कभी भी किसी भी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता है, किसी भी अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता है, किसी भी जल के द्वारा भिगोया नहीं जा सकता है, और किसी भी वायु द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। अब हम तात्पर्य को पढ़ेंगे। आप सभी से निवेदन है, अपना अपना तात्पर्य खोलिए अपनी अपनी भगवत गीता में और हमारे साथ में पढ़िए। सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। बड़े बड़े अस्त्र ले लो, पशुपात अस्त्र ले लो, आग्नेय अस्त्र ले लो, बड़े बड़े चक्रवात, तलवार, यहाँ सारे हथियारों का नाम बताया गया है। काटा किससे जाता है? तो बोल रहे तलवार। जलाया किससे जाता है? बोले अग्नि अस्त्र से, आग्नेय अस्त्र। भिगोया किससे जाता है? बोले वर्षा के अस्त्र से। सुखाया किससे जाता है? बोले चक्रवात से। तो ये चारों के चारों आत्मा पर लागू नहीं होते। आगे, ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेय अस्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते हैं। सबके अलग अलग, अभी हमने जो परमाणु बम ढूंढ के निकाला है उससे भी अलग अलग तरह के हथियार होते हैं। और किससे वो मालूम पड़ रहा है कौन कौन से हथियार होते हैं? हमारा जो आधुनिक हथियार है, जो एटम बम है, मिसाइल्स है, परमाणु बम है, उसके अलावा भी कुछ हथियार होते हैं।
कोई बता सकते हैं कौन कौन से हथियार हैं जो भी हमने उदाहरण में पढ़ लिया है ऑलरेडी? यस, विभा जैन जी बताइए। यस, जोर से उच्चारण कीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। सुन नहीं पा रहे किसी कारणवश। कौन बताएंगे? और कौन बता सकता है? माइक म्यूट कर दीजिए आप। प्रीति काकड़िया जी बताइए। आप थोड़ा बताते नहीं, उत्तर नहीं देते, हैंड रेज नहीं करते, बताइए। और ऐसे कौन से अस्त्र शस्त्र हो सकते हैं? मारने के लिए गुरुजी। हाँ, मारने के लिए। हथियार, तलवार, अग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, वो सबसे नहीं मार सकते। समझ गया। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, माइक म्यूट कर दीजिए। आधुनिक आग्नेयास्त्रों से, अभी जो परमाणु बम है, एटम बम है, इसके अलावा भी और दूसरे अस्त्र हुआ करते थे। वो किसके बने हुए होते थे? या तो पृथ्वी के, या अग्नि के, या जल के। बारिश भी एक हथियार होता था। सोचिए, अर्जुन जो है आकाश में तीर चलाता होता था, बोले बारिश होनी चाहिए, बारिश होती थी। अर्जुन जब तीर चलाता था, अग्नि होनी चाहिए, तो अग्नि प्रकट होती थी। तो अलग अलग तरह के अग्नि के भी हथियार होते हैं, बारिश के भी हथियार होते हैं, और वायु के भी हथियार होते हैं। तो अलग अलग तरह से हथियार हुआ। अब हम आगे समझ रहे इसमें। यहां तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेय शास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। तो बताया जा रहा है पहले जो है अलग अलग तरह के हथियार बनते थे, और अभी जो आधुनिक हमारा हथियार है, नाभिकीय हथियार। नाभिकीय हथियार क्या होता है? तो बता सकता है ये नाभिकीय हथियार क्या है? लिख के भेज सकते हैं अगर आपको नहीं हो पा रहा है तो। हरे कृष्णा, बताइए कौन बताएगा? सोनल पटेल जी, नाभिकीय हथियार क्या होता है? बोन्स, बोन से बने, स्काई से बने, कौन बताएगा? हरे कृष्णा, बताइए ना। नाभिकीय हथियार क्या होते हैं? सिंपल, ज्यादा समय नहीं है अपने पास, थोड़े थोड़े जल्दी से तो मालूम है तो अच्छा रहेगा, आगे बढ़ेंगे। अभी बताइए, अभी जैन, नाभिकीय हथियार क्या होते हैं? प्रभु जी, न्यूक्लियर वेपन्स। यस, न्यूक्लियर वेपन्स। उसको और क्या बोलते हैं? तो भी भौतिक जगत में हमने बहुत सारे वेपन जो है, बहुत सारे शस्त्र जो है हमने ढूंढ के निकाले हैं इस भौतिक जगत में, और हम देख पा रहे हैं कि इतने सारे अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र हमने ढूंढ निकाले। तो उसका कंपैरिजन किससे किया गया है? आजकल के अस्त्रों का, शस्त्रों का कंपैरिजन किससे किया गया है? आग्नेय अस्त्रों से। आग्नेय अस्त्र जो अग्नि प्रकट करते हैं, जो बहुत ज्यादा भीषण गर्मी प्रकट कर देते हैं। ये परमाणु बम वगैरह क्या है, इनसे बहुत ज्यादा भीषण गर्मी उत्पन्न हो जाती है, और इससे जो है मृत्यु हो जाती है लोगों की। अब देखते हैं हम आगे। आग्नेय अस्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। तो अग्नि अस्त्र होते थे, उनका सामना किससे करते थे? वर्षा के अस्त्रों से, जल के अस्त्रों से। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। हवा के द्वारा कौन से हथियार हो सकते हैं उसके बारे में भी मालूम नहीं है। आपने देखा है मूवी के अंदर, या फिर कृष्ण लीला या महाभारत में देखा है आपने? वायु अस्त्र देखे? हरे कृष्णा, देखें? अर्जुन को तीर चलाता तो क्या होता था? बहुत तेज वो हवा चलने लग जाती, राइट, और पूरी तरह से उतेड़ा आ जाता था, पूरा एकदम से तेज। तो उस तरह से वायु अस्त्र भी होते थे, बारिश के अस्त्र भी होते थे, अग्नि के अस्त्र भी होते थे।
आधुनिक विज्ञान के सारे अस्त्रों के बारे में मालूम नहीं है। आगे, जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न ही किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों न हो, कितने भी वेपन क्यों न आ जाए। मैं पूछना चाहूंगा आशीष जी से, आशीष जी बताइए, एक आत्मा को जो है तोप के आगे लगा देंगे, जो जोधपुर किले में तोप लगी है, उस तोप के आगे आत्मा को लगा लेंगे तो आत्मा के कितने टुकड़े हो जाएंगे? नहीं होंगे, एक भी नहीं होगा। सेम है। और शरीर के कितने टुकड़े होंगे? अनगिनत टुकड़े हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो ये जो है समझने की बात कही जा रही है कि कितने भी हथियारों से, कितने भी लोग मिलकर भी कोशिश कर लें, आत्मा का कुछ नहीं कर सकते। उसका कारण मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन बताएगा? विनीता जी बताइए, क्या कारण है कि आत्मा को किसी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता है या किसी से जलाया नहीं जा सकता है? क्या कारण हो सकता है? आत्मा परमात्मा का ही अंश है। अच्छा, ठीक है। और क्या कारण हो सकता है? यस, आपको मदद कौन करेंगे? अभी प्रभु जी बोला ना, जैसे शरीर को भिगाया जा सकता है, और मतलब उसके कट हो मतलब अलग अलग भाग हो सकता है, उसको भिगाया सकता है, वैसे आत्मा को कोई छू नहीं सकता है। क्यों? बहुत छोटी है। बहुत छोटी है, बहुत अच्छा। और एक और उत्तर देना होगा, बहुत छोटी है, उसके साथ एक और उत्तर है। यस, वंदना बारोट जी बताइए। नश्वर है। नश्वर है। और हाँ, नश्वर। और आत्मा एनर्जी है, उसे उसका नाश नहीं हो सकता। और ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। और बताइए वंदना बारोट जी, बताइए क्यों ऐसा नहीं हो सकता है? वंदना बारोट जी। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। आत्मा जन्म नहीं लेती है, शरीर जन्म लेता है। सबसे पहली बात तो ये है कि आत्मा क्या है? अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। और उससे भी ऊपर की बात क्या मालूम है? आत्मा आध्यात्मिक है। क्या है आत्मा? आध्यात्मिक है। आप जो शस्त्र यूज कर रहे हो वो क्या है? भौतिक है। भौतिक शस्त्र उनको टच भी नहीं कर सकता, न तो देख सकता है, न टच कर सकता है, न कुछ भी नहीं हो सकता भौतिकता से। आत्मा आध्यात्मिक है। इसलिए आगे नेक्स्ट पैराग्राफ सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। नहीं आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। अतः प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। चूंकि वे सनातन अणु आत्मा हैं, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है, और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दिया गया। एक उदाहरण यहां से दिया गया है, एक उदाहरण हमने दिया था। जैसे कि बहुत बड़ी अग्नि जल रही है, मान लीजिए होलिका जल रही है, और उस होलिका में से एक अग्नि का कण उड़ करके बाहर आ जाता है, तो वो अग्नि का कण जो है उसी गुण का होता है, जलने वाले गुण का ही होता है, पर धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो हमने एक उदाहरण दिया था इसी तरह का, अगर आपको याद होगा, कि कैसे हम जो है आत्मा, अणु आत्मा, उस परमाणु आत्मा से, परम आत्मा से हम अलग हैं, और कैसे माया के आवरण में आ जाते हैं। हमने एक कहानी बताई थी, किसी को याद आ रहा? कहानी जैसा, मतलब एक समझाने के लिए बताया था, किसको याद है?
रेज योर हैंड, हरि बोल। किसको याद है? भूल गए? कैसे हम इस भौतिक जगत में आए, इसके ऊपर हमने एक बात बताई थी। इस भौतिक जगत में कैसे आ गए, कैसे हम दुखी हो गए, कैसे हमारा जीवन ऐसा बन गया है। किसी को याद नहीं है? ओहो, चलो कुछ लोगों को याद है, उनसे पूछ लेते हैं। आशवी रानपुरा जी बताइए। बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वो एक अमीर पिता और उसके बेटे की कहानी थी कि वो कहता है कि मुझे अब अपने दोस्तों के साथ ही खुशी में जाऊंगा। यस, तो यही बात थी, हमने भी समझी थी, अगर आपको याद होगा तो। एक बहुत बड़े अमीर परिवार में एक बेटा था, और वो क्या कर लेता है, अपने आनंद के लिए अपने माता पिता सबको छोड़ देता है और कहता है मैं तो अलग से रहूंगा, अलग से आनंद करूंगा अपने दोस्तों के साथ में। माता पिता कृपालु थे, दयालु थे, धन संपत्ति देकर भेजा, लेकिन वो भी समय के साथ समाप्त हो गया। उसके बाद कुछ नहीं बचा उसके पास, और वो पूरी तरह से अपने माता पिता को भूल चुका था इस भौतिक जगत के प्रभाव में। तो उसी प्रकार से हमने समझा था, हम उस परम पिता भगवान श्री कृष्ण की संतान हैं। वो क्या है? ऑल रिच, ऑल ब्यूटीफुल, ऑल नॉलेजेबल, ऑल स्ट्रेंथ, ऑल फेम, ऑल रेनंसिएशन, वो हमारे पिता है, और उनसे हम विलग हो चुके हैं। ये स्ट्रेंथ बोलिए। तो ये हमने समझा था कि वो भगवान हमारे परम पिता है, और उनसे हम विलग हो चुके हैं, और इस माया के आवरण में आकर हम क्या हो चुके हैं? भूल चुके हैं अपने परम पिता को। और कल हमने इसके संबंधित बहुत बढ़िया स्टोरी समझी थी। स्टोरी कैसे इशारा करके बताएंगे? कौन सी स्टोरी थी कल? राइट, एक व्यापारी, 4 पत्नियां। अब मैं पूछना चाहता हूं जल्दी से, बिना देखे बताएंगे, रेखा जी पहली पत्नी कौन थी? पहली पत्नी कौन थी? शरीर। शरीर, क्या बात। दूसरी पत्नी कौन थी? शकुंतला माता जी बताइए, माइक अनम्यूट करके बोलिए। यस माता जी बोलिए, माइक अनम्यूट करके बोलिए, माइक पे अनम्यूट कीजिए। नीचे अनम्यूट करने का मोबाइल में ऑप्शन, हाँ हो गया, बोलिए। माया, वैभव। हाँ, धन संपत्ति, वो क्या होती है? जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो वो किसी और की हो जाती है। दूसरी पत्नी क्या करती है? शादी कर लेती है। तीसरी पत्नी क्या थी? कौन बताएगा? हरे कृष्णा, तीसरी पत्नी कौन थी? कृष्णा पटेल जी तो थे नहीं, ऐसा लग रहा कल क्लास में, इसलिए चुपचाप बैठे हुए। तो स्टोरी तो सुननी थी ना, बताइए स्वाति जी। रिलेटिव्स। रिलेटिव्स जो कहां तक साथ में आएंगे? स्मशान घाट तक। शमशान घाट तक। उनको हम कभी कभी याद कर लेते हैं। और चौथी पत्नी कौन थी? कौन बताएगा? हरि बोल। सभी लोग एक साथ बताइए, चौथी पत्नी कौन थी? यस, द सुप्रीम लॉर्ड, परमात्मा, जो हमारे साथ में रहते हैं हमेशा। और उसको हम कब याद करते हैं? कभी ठीक है टाइम मिला तो कभी देख लेंगे। मान लीजिए पूरी जिंदगी हमारी 24 घंटे की है, अगर मान लीजिए हमारी पूरी जिंदगी कितने की है? 24 घंटे की। तो अभी 24 घंटे में कितनी बार उस परमात्मा को याद करते हैं? कितनी बार भगवान को याद करते हैं? पूरे जीवन में हम कितना याद करते हैं? हमने उदाहरण दिया था, साल में एक बार या तो वो आ गई हमारे, क्या कहते हैं, जन्माष्टमी आ गई, या रामनवमी आ गई, या कुछ क्या कहते हैं, लक्ष्मी पूजन, दिवाली का आ गया, तो हम याद कर लेते हैं। बाकी तो परमात्मा को, ठीक है ना, भगवान तो कभी भी मन में भी हो सकता है, कभी भी हो जाएगा, ऐसे कुछ जरूरी थोड़ी ना कुछ अच्छे से याद करने के लिए। कल हमने इस बात को अच्छे से समझा था। तो यही बताया जा रहा है कि वो भगवान जो है वो तो कभी भी माया के अंडर में नहीं आता है, लेकिन हम क्या है? उनके अंश हैं, और अंश होने के नाते कभी कभी क्या हो जाता है? हम माया के अंडर में आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है अग्नि, और अग्नि का एक स्पार्क। स्पार्क क्या करता है? उस अग्नि में से बाहर निकल जाता है, एकदम से छटाक बाहर निकल गया, पर क्या वो जलता रहेगा? यस और नो? क्या वो जलता रहेगा? स्पार्क अग्नि से बाहर आने के बाद थोड़ी देर जलेगा, उसके बाद में बुझ जाएगा। उसी तरह से हम लोग भी भगवान से दूर होकर के क्या हो गए हैं? पूरा धीरे 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 भगवान को भूल चुके हैं।
माया के आवरण में आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ही हैं, ऐसे ही हैं। वराह पुराण में भी बताया है कि हम भगवान के अंश हैं, सारी आत्माएं, और भगवत गीता में भी बताया कि हम भगवान के क्या है, शाश्वत अंश हैं। ये 15वें अध्याय का 7वां श्लोक में बताते हैं भगवत गीता में, ममेवांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। सारे जीव हम भगवान श्री कृष्ण के शाश्वत अंश हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है। इसका अर्थ क्या है, सरल भाषा में बताइए। अब थोड़ा ये डिफिकल्ट वाला प्रश्न पूछ लेता हूं मैं किसी से। यस, वृंदा माता जी बताइए, इसका अर्थ क्या है? मोह से मुक्त होकर भी जीव, क्या अर्थ है? मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, मतलब वो परमात्मा में जाकर मिलता नहीं है, वहां जाकर भी वो अलग अलग ही रहेंगे। क्या बात है, हरि बोल। बहुत अच्छा माता जी, वेरी नाइस, सही उत्तर दिया आपने। पूरा एकदम डेली बादाम खा रहे ऐसा लग रहा है मुझे अच्छे से। जब से गीता क्लास हुई है, कौन सी बादाम मंगवाई है आपने? अच्छा अच्छा बताया माता जी, वेरी नाइस। तो जैसे कि हमने क्या समझा था कि हम भगवान के अंश हैं, लेकिन माया के आवरण में आ गए हैं, और आवरण में आने के कारण हम भगवान को भूल चुके हैं। बट ऐसा कभी नहीं होता कि जब माया से मुक्त हो जाएंगे तो वापस भगवान में जाके मिल जाएंगे। हमने क्या समझा था, आत्मा के 2 लक्षण सबसे पहले क्या समझे थे? सबसे पहले आत्मा के 2 लक्षण समझे थे। सबसे पहले कौन बताएगा? सबसे पहले हमने जो आत्मा के लक्षण समझे थे, अर्ना देवनानी जी बताइए। फर्स्ट 2 सिम्टम्स ऑफ द सोल बताइए। शाश्वत और शाश्वत और शाश्वत। हाँ मतलब सुन लिया, शाश्वत तो सुन लिया। नेक्स्ट कौन बताएगा? एक और था शाश्वत, और दूसरा क्या था? और अविकारी। शाश्वत और, सब लोग गलत गलत उत्तर दे रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले ही तो समझा था हमने, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि तुम ना रहे हो, हम ना रहे हो, ना कभी आगे ऐसा होगा कि हम नहीं रहेंगे। तो क्या था वो, बताइए स्वाति जी। कोई लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप इम्पेरिसेबल, इनडिस्ट्रक्टिबल गलत बता रहे हैं आप, बोलिए। व्यष्टि। यस, इंडिविजुअल, व्यष्टि। और दूसरा क्या था? शाश्वत। हम पहले भी इंडिविजुअल थे, अभी भी इंडिविजुअल है, आगे भी इंडिविजुअल रहेंगे। और क्या इसका अर्थ क्या हुआ? हम पहले भी थे, आज भी है, और आगे भी रहेंगे। तो व्यष्टि है आत्मा, और क्या है? शाश्वत है, इंडिविजुअल एंड इटर्नल। ये आत्मा का लक्षण। जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। ये उपदेश कौन से थे? वही वाला जो हमने सबसे पहला समझा था, 2.12। 2.12 में क्या बोला था? ये जो अभी हमने समझा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम ना रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि हम ना रहेंगे आगे, और कभी भी ये सारे जीव वगैरह नहीं रहेंगे। क्या श्लोक था वो 2.12? नत्वे वाहम जातु नाशम नत्वम नेमे जनाधिपाः न चेव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ठीक है, अब लास्ट में बताया जा रहा है, अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। समझ में आ गया? अब अर्जुन का सारा मोह, अर्जुन की सारी माया जो अर्जुन के ऊपर आ चुकी है, वो सब निकल जाती है। लेकिन उस ज्ञान को सुनने के बाद, गीता के ज्ञान को सुनने के बाद ऐसा हुआ क्या? अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण में जाके मिल जाता है? ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया। अब हम अगले
श्लोक की तरफ जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है, आत्मा को क्यों जलाया नहीं जा सकता है, आत्मा को क्यों काटा नहीं जा सकता है, आत्मा को क्यों भिगोया नहीं जा सकता है, आत्मा को क्यों सुखाया नहीं जा सकता है। तो आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले छोटी सी सटोरी, राइट, सटोरी स्टोरी। तो छोटी सी स्टोरी क्या है देख लेते हैं। और आज किसकी सुनानी है? सर्कस वाली। एक सर्कस वाली में तो हमने अच्छे से मार खाई थी, याद है ना? और बाहर आते ही क्या बोला था? सर्कस बहुत अच्छा है, तुम जाओ। तो अब हम दूसरी सर्कस वाली स्टोरी समझ रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि देश में और पूरे विश्व में बहुत अधिक कोरोना फैल गया, और कोरोना फैलने की वजह से जो है लोगों की नौकरियां चली गई, जॉब चली गई लोगों की, और जॉब जब चली गई तो लोगों के पास कुछ कमाने के लिए नहीं था। तो एक व्यक्ति ऐसा ही था जिसकी नौकरी चली गई थी, उसके पास धन कमाने का कोई साधन नहीं था, तो वो कहीं ना कहीं नौकरी ढूंढ रहा था। इसी बीच में किसी गांव में जो है, वो भी गांव का ही व्यक्ति था, पास वाले गांव में जो है सर्कस लग गया था। और सर्कस लगा था तो वहां पर वो जाता है और उनसे पूछता है मुझे कोई नौकरी मिल सकती है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ नौकरी मिल सकती है, बट तुम्हें नौकरी के अंदर क्या करना है? एक रोल प्ले करना है, नाटक में एक भूमिका निभानी है, रोल अदा करना है। बोलते क्या करना होगा मुझे बताइए, उसके लिए मुझे कितना पैसा मिलेगा? वैसा करके पूछते हैं। तब वो बताते हैं कि इस नाटक करने के लिए, आपको रोल अदा करने के लिए आपको मात्र दिन के 100 रुपए मिलेंगे। कितने रुपए? 100 रुपए। तो बोलता है कि 100 रुपए से क्या होगा मेरा? तो वो बोलते हैं देखो तुम्हें खाना 3 टाइम भोजन भी हमारे यहाँ ही मिल जाएगा, इसलिए तुम उसकी चिंता मत करो। बोलता नहीं नहीं फिर भी 100 रुपए से क्या होगा? मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, मेरी बच्ची स्कूल में पढ़ती है, और 100 रुपए से क्या होगा? तो वो लोग कहते हैं देखो अभी कोरोना टाइम चल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये बड़ी बात है। तो वो समा उधर एग्री हो जाता है, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, वो एग्री हो गया और वो नाटक करने के लिए जाता है। उनके डिसाइड हो चुका होता है कि किसको क्या क्या करना है। इस व्यक्ति को रोल मिलता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है इसके अंदर। इस व्यक्ति को क्या मिलता है? रोल, एक किरदार मिलता है। किसका मिलता है? भेड़ का। किसका किरदार मिला? भेड़ का। और जैसे ही भेड़ का किरदार मिला तो उसने देखा कि सामने एक पिंजरे के अंदर क्या है? शेर बंधा हुआ है। तो वो बोलता है उसके मालिक से, सर्कस के मालिक से, अरे भैया मालिक, अगर वो शेर ने मेरे को देख लिया और शेर ने मेरे को अगर खाने के लिए आ गया ये समझ करके, ये तो क्या है? भेड़ है, मेरे ऊपर कहीं आक्रमण कर दिया तो? बोले चिंता मत करो, हमारा नाटक फिक्स है, उसमें क्या क्या होना है, इसमें ऐसा कुछ तुम्हें नुकसान नहीं होगा। तो क्या होता है? नाटक सभी लोग आ जाते हैं, अपना अपना टिकट लेकर के अपनी चेयर में बैठ जाते हैं, और फिर जो है चालू हो जाता है क्या? सर्कस। और सर्कस चालू हो गया है, नाटक चालू हो गया है। उसके अंदर जो है ये व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं थी, उसको किसकी भूमिका मिली है? किसकी भूमिका मिली है? भेड़ की। और वो एक कोने में खड़ा है भेड़ बन करके, बढ़िया सा ऊनी ऊनी एकदम बाल है, पूरा लग रहा है नंबर 1 भेड़ लग रहा है, एकदम बढ़िया से उसका कॉस्ट्यूम बना दिया था। तो सामने की तरफ था शेर, और साउंड सिस्टम स्टार्ट हो गया है और अलग अलग आवाजें आना चालू हो गई है, और फिर लोग पूरा एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं, भेड़ इधर से उधर घूम रही है। और अचानक से एक व्यक्ति जा करके उस शेर के पिंजरे को खोल लेता है। वो नाटक का पार्ट था, शेर का पिंजरा खुल चुका है और शेर बाहर निकलता है, ऐसे घूमता घूमता वो जाता है और उसको भेड़ दिख जाती है। भेड़ कौन थी? रोल प्ले भेड़, एक आदमी रोल कर रहा था भेड़ का, और वो उसके पास जाती है। भेड़ क्या करते हैं? वो आदमी डरता है, अब मैं अगर यहाँ पे चिल्लाऊंगा कि बचाओ बचाओ तो इनका पूरा नाटक खराब हो जाएगा, मुझे जो 100 रुपए मिलने थे वो भी नहीं मिलेंगे, अब मैं क्या करूं क्या करूं? तो भेड़ बन के इधर से उधर वो स्टेज के ऊपर भागने लगता है भेड़ के रूप में। लोग हंस रहे जोर जोर से कि भेड़ भाग रही है, शेर उसके पीछे भागता है, और शेर जो है
तेजी से भाग कर करके उस भेड़ को पकड़ लेता है, और जैसे ही पकड़ता है तो सीधा कान की तरफ आता है। किधर की तरफ आता है? कान की तरफ। शेर और कान में आकर के क्या बोलता है? मैं भी रोल प्ले कर रहा हूं, तुम भी रोल प्ले कर रहे हो, मैं भी रोल प्ले कर रहा हूं। तो शेर क्या था? शेर भी रोल प्ले था। शेर भी एक व्यक्ति था जो शेर का कॉस्ट्यूम डाल के वहां पर आया था। तो इस दुनिया के अंदर, इस जगत के अंदर सब क्या चल रहा है? रोल प्ले चल रहा है। हमने किसी स्त्री का, किसी ने पुरुष का, किसी ने माता का, किसी ने पिता का, किसी ने कुछ न कुछ जो है रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अंदर पूरा ड्रामा चल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? और शेर कान में आकर के क्या बोला कि डरो मत, मैं भी एक रोल प्ले कर रहा हूं, मैं भी एक इंसान हूं, मैं तुम्हें खाने वाला नहीं हूं, मेरे को भी 100 रुपए जो है इस रोल करने के मिलने वाले हैं। ऐसे करके जो है ये सर्कस जो है चालू हुआ और आगे बढ़ते गए। तो इस कहानी से एक बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि इस भौतिक जगत में हम आए हैं और अलग अलग रोल अदा कर रहे हैं, अलग अलग अपनी अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। आशा करता हूं समझ में आ गया। आज उसको किसका रोल मिला था? भेड़ का। और कल जरूरत पड़ी तो किसका मिल जाएगा? शेर का। और परसों अगर जरूरत पड़ी तो किसका रोल मिल जाएगा? बकरी का। और परसों किसी और की जरूरत पड़ी, मोर का। और उसके बाद में कभी ओके ठीक है मनुष्य बन जाओ, ठीक है मनुष्य बन के रोल। तो ऐसे ही जीवन में हम क्या कर रहे हैं? बस एक अपना नाटक कर रहे हैं, ड्रामा हो रहा है, उसमें अपना एक भूमिका निभा रहे हैं। किसी को पत्नी की मिल गई है, किसी को पति का रोल प्ले मिल गया है, किसी को माँ का, किसी को बच्चों का, किसी को पिता का, किसी को दादा का। हम सबको अपना अपना रोल प्ले मिला हुआ और बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। कैसे निभा रहे हैं? बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि क्या मैं आत्मा हूं। कोई कान में जाके नहीं बोल रहा है, कोई पत्नी अपने पति के कान में जाके नहीं बोल रही चिंता मत करो मैं भी आत्मा हूं। कोई बोल रहे हैं ऐसे? या कोई माँ अपने बच्चों को बोल रही है बचपन से, बेटा बोलो बोलो मैं एक आत्मा हूं, तुम भी एक आत्मा हो, ऐसे बता रहे हैं क्या? अच्छे से रोल के अंदर पूरा गुम हो चुके हैं, भूल चुके हैं कि हम कौन हैं। तो हम क्या है? आत्मा है। रोल प्ले के अंदर पूरा मग्न हो चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम सोचते हैं कि बाहर से कौन आएगा? शेर आएगा। वो अगर मुझे काट लेगा तो? अरे भैया किसको काटेगा? तो रोल प्ले चल रहा है, तुम्हें नहीं काट सकता, तुम्हें नहीं जला सकता, तुम्हें नहीं मार सकता, तुम्हें वो भिगो नहीं सकता, वो आत्मा है। इसी तरह का अगला श्लोक है, आइए देख लेते हैं, जो कि लास्ट श्लोक था उसके आगे वाला श्लोक। श्लोक संख्या 24 दोहराएंगे सभी भक्त लोग। अच्छेद्योयम महदायोयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातनः। अनुवाद दोहराएंगे, सभी से निवेदन है। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। अब आत्मा के कुछ और लक्षण बताए गए हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जो आपकी नोटबुक है और जो टेबल बना रहे हैं उस टेबल में और लिखें। जो पिछले वाला श्लोक था उससे मिलती हुई कुछ चीजें हैं और कुछ दूसरी चीजें। पहला, आत्मा अखंडित है। तो पिछले वाले श्लोक में क्या कहा था? तलवार से इसको काटा नहीं जा सकता। तो वही बात होगी, लिख सकते हैं आप, आत्मा अखंडित है। दूसरा, अघुलनशील है। पिछले वाले श्लोक में था पानी में भिगोया नहीं जा सकता, तो आत्मा को घोला भी नहीं जा सकता।
तो कई बार हम समझते हैं ना कि मर्ज हो जाएगी आत्मा, किसी में जाके उसका अस्तित्व खोजेगी। कभी अस्तित्व आत्मा नहीं खोजती क्योंकि अघुलनशील है। तीसरा, न तो इसको जलाया जा सकता है, नैनम दहति पावक का पिछले श्लोक में, न इसको सुखाया जा सकता है, तो इसको सुखाया भी नहीं जा सकता है हवा के द्वारा। और अब जो है ये पिछले श्लोक से संबंधित हो गए। अब नए कुछ लक्षण बताए जा रहे हैं। वो क्या क्या है? यह शाश्वत, ये तो पहले भी आ चुका है, रिपीट हो चुका है। अब लिख सकते हैं नेक्स्ट है सर्वगतः, अर्थात क्या है? सर्वव्यापी। इसके दो अर्थ हैं कि आत्मा पूरी शरीर में व्याप्त है अपनी चेतना के थ्रू, आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है अपनी चेतना के माध्यम से। और इसका क्या अर्थ है मालूम है? बहुत इंपॉर्टेंट अर्थ है इसका, वो है कि आत्मा पूरे ब्रह्मांड में सब जगह है। आप में से किसी माता जी ने मुझे बोला था कि मेरा बेटा जो है स्पेस साइंस में इंटरेस्टेड है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और ये सब जो अलग अलग स्पेस की वाली बातें उसमें इंटरेस्टेड है। प्रभुपाद जी ने अपनी पहली किताब लिखी थी, पहली किताब, और उसका नाम था क्या मालूम है? इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। प्रभुपाद जी की पहली किताब, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, ये पहली किताब का नाम था, इस्कॉन की स्थापना करने से पहले। और उसमें प्रभुपाद जी बताना चाह रहे थे कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो चंद्रमा पे जाने के लिए, मार्स पे जाने के लिए, अरे बहुत सरल है जाना, तो बहुत सरल है। और आप जाकर भी आ रहे हो, और क्या लेके आ रहे हो? थोड़ी सी मिट्टी लेके आ रहे हो, बोल रहे हो कि हम चंद्रमा पर जाके आ रहे। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, आज तक कोई भी चंद्रमा पे नहीं गया, आज तक कोई भी चंद्रमा पे नहीं गया। जो चंद्रमा पे गए थे, मून लैंडिंग हुई थी, वहां पे जो फ्लैग लगाया था वो हिल रहा था, जो वीडियो आया था वो कब का भी रॉन्ग प्रूव हो चुका है। तो हम वापस पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये है कि अन्य ग्रहों पर भी आत्माएं हैं, जीव हैं। हमने समझा था कहां पर? चंद्रमा, सूर्य के ऊपर, सूर्य के ऊपर भी जीव है। उनका शरीर किससे बना हुआ होता है? इशारा करके बताइए जल्दी। उनका शरीर किससे बना होता है? आग से। हमारे शरीर में भी आग है, लेकिन हमारा बाहर का शरीर किससे बना हुआ है? मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी तत्व ज्यादा है। और चंद्रमा पर भी जीव है, उनके जो शरीर है उसमें जो कह सकते हैं थोड़ा ठंडापन ज्यादा है वहां पर। इस तरह से वहां पर भी जीव रहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में सब जगह जीव, ये बताया गया है। सर्वव्यापी, आत्मा सब जगह। अविकारी, आत्मा में कोई विकार नहीं आता है, शरीर में विकार आता है। कौन कौन सा? शरीर बुढ़ा हो जाता है, शरीर बीमार पड़ जाता है, और शरीर के 6 परिवर्तन याद है क्या? नहीं। शरीर जन्म लेता है, शरीर बड़ा होता है, शरीर प्रोडक्ट स्थिर रहता है, फिर और कुछ प्रोडक्ट निकालता है, फिर जो है धीरे धीरे वो क्षय होने लगता है, और अंत में क्या हो जाती है? मृत्यु। अर्णा देवनानी जी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं आप, वेरी नाइस, अच्छे से आप इशारा करके बता रहे हैं, वेरी नाइस। तो ये अविकारी है आत्मा। और आगे बताया गया है तथा सदैव एक सा रहने वाला है। एक सा रहने वाला सा क्या अर्थ है? सनातन, शाश्वत, इटर्नल, कभी चेंज नहीं होता है आत्मा में। इशारा करके बताएंगे जल्दी से, ठीक है? 1 2 3 स्टार्ट। शरीर में इशारा होता है, यस और नो, यस और नो, जल्दी जल्दी उत्तर देना है। शरीर में परिवर्तन होता है, यस और नो? आत्मा में होता है? शरीर शाश्वत है, यस और नो? शरीर शाश्वत है, यस और नो? आत्मा शाश्वत है, यस और नो? यस। शरीर जो है उस 6 परिवर्तन होते हैं शरीर में, यस और नो? शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं, आत्मा में 6 परिवर्तन होते हैं। ऐसे करके सारे गुण लास्ट में मैं है आपको करवाने वाला हूं, गेम करवाऊंगा, ठीक है? जिसने गलत बता दिया उसको जो है 2 श्लोक याद करने पड़ेंगे गीता। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, छोटा सा तात्पर्य पढ़ लेते पूरा।
अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणुअंश है। इतनी सारी क्वालिटीज है। इस भौतिक जगत में दुनिया भर के साइंटिस्ट आके चले गए, पैदा हुए, बड़ी बड़ी थ्योरी दी, बड़ी बड़ी साइंस की बातें की, मृत्यु हो गई, लेकिन इतने सारे जो गुण बताए जा रहे हैं, ऐसे गुण तो आज तक किसी ने नहीं बताए। सबसे पहला गुण और सरल गुण ले लेते हैं, शाश्वत। दुनिया में क्या कोई भी चीज शाश्वत है? कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। एक ही चीज शाश्वत है दुनिया में, और वो क्या मालूम है? परिवर्तन। क्या शाश्वत है? चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। सब कुछ परिवर्तित होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। आत्मा परिवर्तित नहीं होती। तो क्यों आत्मा में इतने सारे गुण क्यों हैं? आत्मा के अंदर इतनी क्वालिटीज क्यों हैं? इशारा करके जल्दी से उत्तर चाहिए मुझे। आत्मा के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज क्यों हैं? 1 2 3 स्टार्ट। इशारा करके बताना है। एक्सपर्ट डमसराज गेम चालू। डमसराज यस परम भगवान, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं यस भगवान बिल्कुल राइट है। हाँ ठीक है। उसके हम क्या है? छोटे अंश है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही, मैंने भी सही पहचान लिया। तो हम सब लोग उस परम परमात्मा जिनके अंदर अनलिमिटेड गुण हैं, उनके क्या है? अंश हैं, शाश्वत अंश है। इसलिए हमारे अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं, आत्मा के अंदर सारी क्वालिटीज। और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है, कभी भी कम नहीं होते ये गुण। याद रखना कि आत्मा में थोड़ा सा सत कम हो गया, थोड़ा सा चित्त कम हो गया, आनंद कम हो गया, कभी कम नहीं होता। ये तो ऊपर से ये शरीर धारण कर लेते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है। आगे इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहारिक करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कि मायावादी सिद्धांत जो है अद्वैतवाद का सिद्धांत। अद्वैतवाद मतलब क्या होता है? देखिए इधर, अद्वैतवाद, अद्वैत मतलब कि दो नहीं है, क्या है? एक ही है। द्वैतवाद मतलब दो है, आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, अणु आत्मा और परमाणु आत्मा अलग अलग है। लेकिन मायावाद सिद्धांत क्या कहता है? दोनों एक ही है, एक में मिल जाते हैं। लेकिन अभी तक हमने जो गीता में पढ़ा है उससे क्या प्रूव होता है? दोनों क्या है? अद्वैत। अद्वैत है, राइट? दोनों क्या है? अद्वैत है। Am I right? मैंने इशारा कुछ किया है, बोल कुछ रहा हूं मैं। दोनों द्वैत है, द्वैत का सिद्धांत है। आत्मा अलग है, परमाणु अलग है, मतलब परमात्मा। नेक्स्ट, भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों के आध्यात्मिक स्फुल्लिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। बुद्धिमान किसको कहा गया है? जो भगवान के दिव्य गोलोक वृंदावन धाम वैकुंठ धाम में प्रवेश करना चाहिए। वहां पर भगवान और उसके बीच में क्या होता है? आदान प्रदान होता है। बहुत सारी अलग अलग क्रियाएं होती है भगवान और एक भक्त के बीच में। कभी भी वो एक जैसा ज्योति में, किरण में एक अंश बन के नहीं रहना चाहता। रेसिप्रोकेशन चाहता है, लव चाहता है, अफेक्शन चाहता है, डिवोशन चाहता है, वो सब भगवान के साथ है। लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। हमने बताया था ना, सर्वगत शब्द का अर्थ क्या है? सर्वव्यापी। जो सर्वगत शब्द का हमने अर्थ समझा था, सर्वव्यापी। तो बताया जा रहा है इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए, सब जगह फैले हुए जीव। कोई ऐसा स्थान है जहां पर जीव फैले हुए नहीं है? कोई बता सकता है? आपकी जानकारी के हिसाब से मैं बता देता हूं। पूरे ब्रह्मांड में, पूरा ब्रह्मांड, सारे प्लैनेट, सारे लोक, सब जीवों से भरे पड़े हैं, सब जगह जीव है। उनका शरीर, बाहरी आवरण कुछ हो सकता है। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। वो तो हमने इधर ही देख लिया है। इस जगत में आपने देखा है थल के अंदर जीव रहते हैं, यस और नो? थल के अंदर, थल मतलब लैंड, रहते हैं कि नहीं रहते हैं? इशारा करके बताइए, हरि बोल जल्दी से।
चालू हो गया है? हरि बोल, बताइए क्या है? थल के ऊपर जीव रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जल में रहते हैं, यस और नो? जल में जीव रहते हैं, यस। वायु में जीव रहते हैं, यस और नो? यस। और पृथ्वी पर जीव रहते हैं, यस, हो गया। और अग्नि के भीतर जीव रहते हैं, अग्नि के भीतर तो देखा नहीं है मैंने आज तक, एटलीस्ट बाकी तो देखे, अग्नि के भीतर नहीं देखा। अग्नि के भीतर भी जीव होते हैं और ये साइंटिफिकली देख चुके हैं, साइंस देख चुकी है। मोल्टन गोल्ड होता है ना, मोल्टन गोल्ड, पिघला हुआ सोना, उसके अंदर कुछ जीव होते हैं, वो उससे कम टेम्परेचर कर दोगे तो मर जाएंगे, तो वो जीव उसके अंदर ही रह पाते हैं, मोल्टन गोल्ड के अंदर। तो अलग अलग तरह के जीव रहते हैं। आगे, जो ये मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है। आ गई ना बात? प्रभुपाद जी आगे समझा रहे हैं। जो ये सोचते हैं कि अग्नि में तो सब कुछ भस्म हो जाता है, अग्नि में सब कुछ स्वाहा हो जाता है, तो ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। तो जीव क्या है? सब जगह है। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्य लोक में भी उपर्युक्त प्राणी निवास करते हैं, और सूर्य लोक के राजा का नाम क्या है? विवस्वान। और वहां बहुत सारे लोग हैं। सूर्य देव के पास घोड़े भी हैं, और घोड़ों का उनका रथ भी है, और घोड़े आगे चलते, रथ दौड़ता रहता है, उसी से सूर्य घूमता रहता है। यदि सूर्य लोक निर्जन हो तो सर्वगता शब्द निरर्थक हो जाता है। 2-3 जगह ऐसी बातें आई थी। अगर कृष्ण सामान्य पर्सन हो, ऑर्डिनरी पर्सन हो, तो भगवान का गीता का संदेश देना निरर्थक है। अगर कृष्णा सामान्य पर्सन हो, तो अगर कोई गीता में संदेश बोल रहे हैं या गुरु बन के अर्जुन से कुछ बात कर रहे हैं, तो निरर्थक है। उसी प्रकार से कहा जा रहा है, भगवान कृष्ण ने कहा है सर्वगता, मतलब सर्वव्यापी। अगर भगवान ऐसा कह रहे हैं तो वास्तव में ऐसा होता है, नहीं तो ये जो शब्द है वो क्या है? निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। भगवान क्यों कोई शब्द निरर्थक बोलेंगे उस सिद्ध भूमि में? यही बताया जा रहा है कि परम भगवान जो है, सुप्रीम भगवान जो है, हम सब उनके अंश हैं, और अंश होने के नाते हमारे अंदर ये सारे गुण हैं, क्वालिटीज हैं। और सारे जीव जो है, आत्मा जो है, न तो किसी शस्त्र से काटे जा सकते हैं, न ही किसी अग्नि में जलाए जा सकते हैं, न पानी में भिगोए जा सकते हैं, न ही किसी वायु से सुखाया जा सकता है। और 2-3 लक्षण पड़े थे, वो थे क्या थे? अचलम, स्थायी है, और क्या है? सर्वगता, सर्वव्यापी है, सब जगह पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और आपकी जानकारी के लिए अगर एक बात बताना चाह रहा था मैं, वो प्रभुपाद जी की बात बताई थी ना, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट, वो इस्कॉन की स्थापना करने से पहले लिखी थी। और वो बुक प्रभुपाद जी ने न तो कृष्णा को डेडिकेट की थी, न ही अपने गुरु को डेडिकेट की थी। वो बुक प्रभुपाद जी ने डेडिकेट की थी ऑल द साइंटिस्ट, सारे साइंटिस्टों को डेडिकेट की। अरे भगवत गीता में बहुत सरल तरीका बताया है। अगर तुम्हें कभी चंद्रमा पर जाना है या किसी सूर्य ग्रह पर जाना है, बहुत सरल तरीका बताया, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। ये बात हमने समझी। आइए अब हम सब लोग मिलके महामंत्र का जाप करते हैं, उस चौथी पत्नी को याद कर लेते हैं। राइट? परम पिता, परम भगवान, भगवान श्री कृष्ण को जो आसक्त करेंगे, और उसके बाद जो है इस बीच में हम आपको दर्शन भी करा लेंगे, और वृंदावन धाम के भी थोड़े दर्शन करा लेंगे, क्योंकि आज ही हमें रिटर्न जाना है, तो आपको अब इस थोड़े से वृंदावन धाम के भी दर्शन करा लेंगे। ऐसे ही आप सभी से निवेदन है, अब आप अपना प्रैक्टिकल पॉइंट बता सकते हैं, एक एक करके अपना माइक अनम्यूट, 1 by 1, ठीक है? जब किसी ने अपना माइक अनम्यूट कर लिया है, कोई और बोल रहा है, तो आप म्यूट रखिएगा। जब आपकी बारी हो चुकी है, आपने बोल दिया है, तो फिर आप अपना माइक म्यूट कर दीजिएगा। 1 by 1 शुरू कीजिए, फिर प्रश्न उत्तर करेंगे। यस, हरे कृष्णा। प्रैक्टिकल पॉइंट नंबर 1, बताइए। आत्मा अखंडित है, इसे न जला सकता है, न मारा सकता है, न सुखा सकता। जी बिल्कुल सही बात है। तो प्रैक्टिकल पॉइंट क्या हुआ? प्रैक्टिकल पॉइंट क्या है?
तो प्रैक्टिकल पॉइंट हुआ, कभी भी हमें भयभीत नहीं होना है, कभी भी हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारे अस्तित्व को कोई समाप्त नहीं कर सकता। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे नेक्स्ट बताइए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जिसने बोल दिया है वो अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, जिसने हरे बोल कृष्ण दिया वो प्रभु जी। अपना माइक म्यूट करे। या बोलिए देविका हाँ ब्रह्मन जी। जी। हाँ जी, हम जो आत्माएं ने, हम शरीर जिन्होंने भी धारण किया है, वो पर्टिकुलर अपने कर्म के हिसाब से रोल के अदा करने यहाँ पे आया हुआ है। तो उसे अपना रोल अदा करते टाइम किसी और मतलब वो किसी से इम्प्रेस होने की या सामने वाले से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक आत्मा दूसरी आत्मा का कुछ बिगाड़ सकती ही नहीं है, ना उसे मार सकती है, ना जला सकती है, ना कुछ भी। तो उससे डरने की जरूरत भी नहीं है, इम्प्रेस होने की भी जरूरत नहीं है। सभी के अपन गुण धर्म सेम ही है। बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, उससे और भी अधिक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या मालूम है? हाँ जी। उससे और भी अधिक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कभी भी हमें अपना रियल स्वरूप नहीं भूलना है। भेड़ का रोल कर दिया हो तो भेड़ में बिजी हो गया, मतलब भेड़ हूं मैं तो भेड़ हूं मैं तो भेड़ हूं, इससे बिजी नहीं होना है। इसके ऊपर हम कल कहानी सुनाएंगे इससे संबंधित। नेक्स्ट, हरे कृष्णा। नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आत्मा शाश्वत है, इसलिए शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए कार्य करनी चाहिए। शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट। और हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए। प्रभु जी, ईश्वर से पृथक होकर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, और इस जिस तरह अग्नि के स्फुलिंग अलग हो जाते हैं, उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। पृथक होकर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। पॉइंट बोलिए। हरे पॉइंट, हरि बोल। जी जी, मेरा प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि हमें ईश्वर से पृथक होकर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए हमें सदैव ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ईश्वर से पृथक हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए हमेशा हमें ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। कृष्णा। प्रभु जी, हम सब इस भौतिक जगत में अपने अपने अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल पॉइंट क्या हुआ? इस रोल में हम सबको अपने आत्मा की तरफ आध्यात्मिक सौंदर्य बढ़ाने के लिए भगवान का स्मरण हर पल करना चाहिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट हुआ था और इसको इस तरह से समझना है, हमें ये रोल प्ले करने हैं, इसमें रोल में बिजी नहीं हो जाना है, भूल नहीं जाना है कि मैं कौन हूँ, अपने अस्तित्व को नहीं भूलना है। हम आत्मा हैं, इसको कभी नहीं भूलना है। ठीक है, हरे कृष्ण। नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट। मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरी आत्मा को कष्ट हो। यस, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी भी और आत्मा को कष्ट हो। बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताइए। हमारी आत्मा कभी नहीं बदलती, सदैव एक ही रहती है। हमारी आत्मा कभी नहीं बदलती, सदैव एक रहती है। तो क्या प्रैक्टिकल पॉइंट हुआ? इसका प्रैक्टिकल पॉइंट ये हुआ कि हम भगवान के अंश हैं, हमें कभी भगवान को भूलना चाहिए। यस, हमें कभी भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए। बहुत अच्छा।